प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने रविवार को रोहतक में जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक की, जिसमें संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को आम जनों के बीच ले जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। भाजपा ने हाल ही में जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष ने ये पहली बार बैठक की। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के दौरान 20 जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, जबकि 2 जिलाध्यक्ष कोरोना संक्रमित होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर बात करती है और हर विषय को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस समय में भी मनरेगा के रोजगार के अवसर बढ़े, इस समय भी अनाज की उपलब्धता 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाई है। एक भी व्यक्ति की शिकायत 130 करोड़ के देश की आबादी में नहीं आ रही कि कोई भूखा सो रहा हो। देश के खाद्यान्नों के भंडार जनता के लिए खोल दिए गए, सबके लिए अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस प्रकार से हाथ बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने, 1 लाख करोड़ किसानों के लिए तर्ज से खड़ा करने के लिए दिया है। 2-2 हजार की किस्तें हमारे सामने अभी 1 सप्ताह पहले जो है 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया 2-2 हजार रुपये सीधे उनके खाते में दिया है। जो इस तरह की बातें करते हैं उनके जमाने के तो भाषण ये हैं उन प्रधानमंत्रियों के कि 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे पहुँचते हैं, अब 2,000 भेजते तो 2,000 पहुँचते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। तो देश बहुत बदला है और अच्छा हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपने जो सवाल मेरे से पूछा, बिग थैंक यू इस सवाल के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम इन दिनों में यही हुआ है। किसान को 1 नेशन 1 मार्केट, पहले किसान अपनी अपनी मंडी से बना हुआ था। कोई 100 गांव की मंडी थी, कोई 200 गांव की मंडी थी, 208 मार्केटिंग यार्ड थे, कोई ना कोई मंडी से बना हुआ है। अब पूरा देश और पूरा देश एक बाजार, 1 नेशन 1 मार्केट ये किया है। किसानों को अपना उत्पाद खुद बेचने की स्वतंत्रता दे दी गई। आप 2 अंतर समझ लीजिए, किसान अपना सामान अगर मंडी में लेके आता है तो वहाँ अपना भाव वो नहीं लगाता, मंडी में बाकी लोग लगाते हैं, लेकिन उसी सामान को जब वो सड़क के किनारे अपने ट्रॉली में रख के बेचता है तो भाव वो बताता है, भाव वो निर्धारित करता है। इसी को डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। अगर कोई रिलायंस वाला, कोई बिग बाजार वाला, कोई फ्लिपकार्ट वाला मेरे खेत पे आके कहता है तुम्हारी 2 एकड़ की गाजर मैं दे दूंगा, तो भाव मैं तय करता हूँ किस भाव पे दूंगा। कोई कहता है कि मैं तुम्हारे 3 एकड़ के टमाटर दे दूंगा, कोई कहता है अमरूद का बाग मुझे दे दो, आपके अमरूद में दे दूंगा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग करके पूरे देश का ये रास्ता प्रधानमंत्री जी ने खोला है। ये किसानों की आर्थिक आज़ादी का रास्ता है। मैं आह्वान करना चाहूँगा किसानों के युवा पुत्र इस एग्री बिजनेस में आगे आए और अपने उत्पादों को खुद बेचने के लिए आगे बढ़े। इस मामले को लेकर कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस रास्ते पर आगे बढ़े तो मंडी बंद हो जाएगी, MSP नहीं मिलेगा। मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से डंके की चोट पर बता रहा हूँ, इस देश की मंडियाँ यूँ ही चलेंगी और इसमें MSP यूँ ही रहेगा। सारी सरकारी खरीद मंडियों में। एक मौका हमको मिला था जीत में, सीट लोकल के पास थी, चैलेंज लोकल के लिए था, हमको एक अवसर मिला, हमने उसको उपलब्धि में बदला। ऐसे ही अब ये सीट कांग्रेस के पास थी, कृष्ण हुड्डा विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बड़े नजदीक, उनके लिए चैलेंज है, जो रिपीट करें, हमारे लिए अवसर है। और जो मैं घूम के आया हूँ, मुझे लगता है कि लोगों का मन बड़ौदा के विकास कराने का है, क्योंकि बार बार मैंने पूछा कि हुड्डा साहब 10 ऐसे काम गिनवा दे जो हुड्डा साहब ने कराए हों अपने समय में। बड़ौदा से प्रेम तो बहुत दिखाया, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कलोई में सड़क चौड़ी रह जाती, बड़ौदे बढ़ते भी नहीं। कोई भी ऐसे कॉलेजों की मांग करते रहे, 2 कॉलेज अभी मनोहर लाल जी ने दिए। मैं जब कृषि मंत्री था तो जनता कॉलेज वालों ने कहा कि हमको BED का कॉलेज दे दे, तो मैंने उनको BED का कॉलेज दिया। तो उस नाते से विकास के काम वो जितना प्रेम दिखाते रहे कर नहीं पाए, और अब लोगों की आकांक्षा विकास की है। तो मुझे लगता है कि बड़ौदा BJP के लिए अवसर से उपलब्ध है। पार्टी ने जहाँ समान विकास वाला विषय उनको किया ही किया, लेकिन बहुत सारा विषय अपने प्रतिनिधि पर भी रहता है। मैं कुछ प्रतिनिधियों की आपके सामने प्रशंसा करना चाहूँगा जो उस समय प्रतिपक्ष में थे। हमारे परमेंद्र ढूंढ जी लोकल के विधायक थे, लेकिन बहुत चीज़ें अपने प्रयासों से करा। पूरे विधानसभा में ये कहना हो कि सबसे ज़्यादा वो चीज़ें अपनी कमिट करा ले जाते थे।
जाकिर हुसैन देवास से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो विधायक के उस पर मैं जेपी की भी करना चाहूँगा कलायत के लिए, कितनी बार मेरे दफ्तर में आए हुए। तो बहुत सारा विषय आपके सक्रिय प्रतिनिधित्व में रहता है, आप कैसा प्रतिनिधित्व देते हो। तो उस नाते से इलाके के लिए चीज़, जब आपका सत्ता पक्ष का विधायक होता है तो उसका आना जाना बहुत बढ़ जाता है सब मंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ, और वो ज़्यादा रिसोर्सेज अपने हल्के के विकास के लिए कर पाता है। वैसा ही बड़ौदा के लोगों के मन में। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी उपचुनाव को लेकर मैदान में उतर गए हैं और इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और सभी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्ष में कांग्रेस। सभी उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर असली दावेदार कौन बनता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।